Today we are going to do the pairs of words from English B. Please open your workbooks, English B workbooks, page number 11. Pairs of words. We have already done till 30. We will start with 31 today. I will explain these words to you. Keep your pencils in your hand so that you keep on writing the meanings with it. Keep writing the Urdu meanings of these words. We'll read the sentences also, and then we will come to the sentence making of these words, maybe in the next class today. All right. Now this is 31. 31, the first word, first pair number 31. It has two words, and these two words are gaul, Gaol, and goal, Goal. Please notice the difference in the spellings. Make sure that you are looking at the difference in the spellings. There is a very little difference in the spellings, but there is a big difference in their meanings. All right, gaul is Gaol. Gaul means prison, कैद खाना, jail जिसको कहते हैं. ठीक है, sentence देखो. The prisoner was sent to the gaol. So what is gaol? Gaol is the jail, or it is the prison, or कैद खाना, या जिसके अंदर किसी भी कैदियों को या किसी को बंद किया जाता है. That is gaul. Please write the meaning so that when we will make the sentences, you should know the meaning. Only then you will be able to make the sentence of. All right, now goal. That's the word. The second word in the pair is goal. 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 Now this word has certain meanings. It is used in different meanings. It has basically the meaning is aim, target, मकसद. ठीक है, गोल का मतलब होता है मकसद, टारगेट, एम. और इसमें आप अब ये वाली बात आप कहेंगे कि जैसे जो गेम्स होते हैं जैसे फुटबॉल है या हॉकी है, उसके अंदर गोल किया जाता है, उसको गोल क्यों कहते हैं? उसे गोल इसलिए कहते हैं बिकॉज ऑल दोज प्लेयर्स इन द टीम, इन बोथ द टीम्स, दे हैव ओनली वन टारगेट एंड दैट इज द गोल. ठीक है ना, इसलिए उसको गोल कहते हैं. तो व्हाट इज गोल? गोल मीन्स मकसद, aim, target. Look at the sentence. He is advancing towards his goal steadily. Steadily means continuously, मुसलसल. ठीक है, एडवांसिंग का मतलब होता है बढ़ना. टुवर्ड्स हिज गोल, अपने मकसद की तरफ. ही इज एडवांसिंग टुवर्ड्स हिज गोल स्टेडीली, वो मुसलसल अपने मकसद की तरफ बढ़ रहा है. ठीक है. नाउ व्हाट इज गाउल? प्रिजन, जेल. व्हाट इज गोल? मकसद, एम, टारगेट. ओके. Look at number 32. Pair number 32 is heel. Now heel has heel दो तरीके से लिखा जाता है. एक तो HEEL, heel. ये क्या होता है? The back part of your foot is heel. HEEL, heel, जिसे एड़ी कहते हैं. ठीक है, वो heel होती है. The heel of this shoe is too high for me, or maybe I cannot wear high heels because they are not comfortable. Heel is the back part of your foot is called heel. ठीक है जी, ये heel है. इसके बाद दूसरा जो heel है वो देखिए आप लोग, HEAL, heel. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जख्म का भरना. ऑब्वियसली अगर किसी को भी कोई चोट लगती है किस तरह से, तो जो इंजरी होती है, इट टेक्स सम टाइम टू गेट हील्ड. यानी उसे थोड़ा सा टाइम लगता है. समटाइम्स कुछ दिन लगते हैं, कुछ कभी ज्यादा दिन लगते हैं. तो इट डिपेंड्स अपॉन द इंजरी हाउ मच टाइम इट टेक्स टू हील. हील, HEAL, हील का मतलब होता है जख्म का भरना, हील. ठीक है जी, ओके. इसके बाद है आपका बेटा नंबर 33 है हेल्दी. ठीक है, व्हाट इज 33? हेल्दी. हेल्दी मीन्स, ये आप दिस इज अ लिटिल कंफ्यूजिंग, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये. आप लोग प्लीज देखिएगा. आमतौर पे हम लोग इसको गलत मीनिंग्स में यूज करते हैं. हम इसको गलत मीनिंग्स में यूज करते हैं. हम कहते हैं जी जो फ्रूट्स होते हैं वो बड़े हेल्दी होते हैं. फ्रूट्स हेल्दी नहीं होते. ठीक है, फ्रूट्स मेक अस हेल्दी. तो क्या फर्क है इन दोनों चीजों में? आप देखें, हेल्दी का मतलब होता है सेहतमंद. ठीक है, सेहतमंद, अ हेल्दी मैन, हेल्दी चाइल्ड.
हेल्दी सेहतमंद, अ हेल्दी मैन कैन एंजॉय लाइफ, ठीक है। अच्छा, दूसरा वर्ड इसके अंदर है हेल्थफुल। नाउ व्हाट इज हेल्थफुल? हेल्थफुल का मतलब होता है, जिसको उर्दू में कहा जाता है सेहत बख्श। हेल्थफुल मीन्स ऑल दोज थिंग्स दैट आर गुड फॉर योर हेल्थ आर हेल्थफुल। यहाँ पर आप कह सकते हैं, यानी कि फ्रूट्स या वेजिटेबल्स की बात या मिल्क की बात जब आप करते हैं, मॉर्निंग वॉक की बात करते हैं, एक्सरसाइज की बात करते हैं, ऑल दीज थिंग्स आर नॉट हेल्दी, दे आर हेल्थफुल, ठीक है। सब लोग इस दोनों वर्ड्स के फर्क को समझे। हेल्दी का मतलब होता है सेहतमंद, अ हेल्दी मैन कैन एंजॉय लाइफ, सेहतमंद, ठीक है। हेल्थफुल क्या होता है? हेल्थफुल मीन्स all those things that make you healthy, all those things that are good for your health are healthful, and that includes, you can, so morning walk is helpful for us, exercise in the morning is helpful for all of us, fruits and vegetables are helpful for us. हेल्थफुल, सेहत बख्श, वो सारी चीजें जो हमें सेहतमंद बनाती हैं, दे आर हेल्थफुल। सो दिस इज द डिफरेंस, ठीक है जी। आगे देखें 34, आइडल, IDLE, आइडल, इट मींस बेकार, सुस्त, फारिग। अगर हमारे पास जैसे इस साल में हम बहुत सारा टाइम हमें इस तरह मिला है दैट वी वर जस्ट सिटिंग आइडल एंड वेस्टिंग अवर टाइम, तो आइडल, IDLE, आइडल का मतलब होता है व्हेन यू आर डूइंग नथिंग, जब आप कुछ भी नहीं कर रहे होते, जब आप फारिग बैठे होते हैं, when you are just like feeling lazy or sleepy or something। तो IDLE, आइडल का मतलब होता है बेकार बैठना, सुस्त होके, लेजी होके, when you have nothing to do, ठीक है। that is idle, IDLE। look at the sentence, do not waste your time by sitting idle, यानी आप ऐसे बेकार और सुस्त बैठ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करो, ठीक है। नाउ दिस अदर आइडल, IDOL, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर taking the notice of a difference in meanings। IDLE, idle, फारिग बैठना, बेकार बैठना। IDOL, idle means बेसिकली इसका मतलब होता है बुत, ठीक है। IDOL, आइडल का मतलब होता है बुत, मगर आप ये भी आपको पता है कि एक बुत के लिए एक और वर्ड होता है स्टैचू, ठीक है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडल एंड स्टैचू? दोनों का मतलब उर्दू में बुत होता है, बट आइडल इज अ स्टैचू विच इज मेड टू वर्शिप। आइडल एक ऐसा बुत होता है जिसकी पूजा की जाती है, जैसे हिंदूज या नॉन मुस्लिम जो होते हैं, दे वर्शिप आइडल्स। वो क्या करते हैं कि वो बुतों की पूजा करते हैं, तो उनके जो बुत होंगे जिसकी वो पूजा करते हैं, उन्हें हम स्टैचूज नहीं कह सकते, उन्हें हम आइडल्स कहेंगे, बिकॉज दो स्टैचूज, वो वाले बुत जो हैं, दे आर मेड टू वर्शिप। अब इसका मतलब ये नहीं है, जैसे हम कभी जाते हैं तो एट सर्टेन प्लेसेस कहीं पर कायदे आजम का या किसी का भी कोई स्टैचू लगा होता है, तो हम उसको आइडल नहीं बोलेंगे, हम उसको स्टैचू ही बोलेंगे, क्योंकि उसको बनाने का मकसद ये हरगिज नहीं था कि उसकी पूजा की जाती, इट इज जस्ट अ स्टैचू, ठीक है जी। सो आइडल का मतलब है बुत, वो वाला बुत जिसकी पूजा की जाती, द हिंदूज वर्शिप आइडल्स, ओके। 35 देखें, इन्वेंट। नाउ दिस मिस्टेक इन द स्पेलिंग्स, प्लीज मेक इट करेक्ट। INVENT होता है इन्वेंट, इसको ठीक कर लें बेटा। INVENT, इन्वेंट। मार्कोनी इन्वेंटेड रेडियो। ना वो इन्वेंट सबसे पहले हम देखते हैं इन्वेंट, और इसके साथ दूसरा वर्ड है आपका डिस्कवर। नाउ इन दोनों चीजों में क्या फर्क है? इन्वेंट का मतलब होता है टू मेक समथिंग न्यू। इन्वेंट मीन्स टू मेक समथिंग विच डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर, कोई ऐसी चीज जो पहले नहीं थी, आपने एक नई चीज बनाई है, आप उसको क्या कहेंगे? इन्वेंट करना। जैसे कि एडिसन इन्वेंटेड बल्ब, एंड इसी तरह से जैसे कि यहाँ पर आपके पास मार्कोनी इन्वेंटेड रेडियो, एंड विद दैट ग्राहम बेल इन्वेंटेड टेलीफोन। इन्वेंट, क्योंकि अब जैसे ग्राहम बेल ने जिस वक्त टेलीफोन बनाया, तो उससे पहले टेलीफोन तो नहीं होता था, सो इट वाज अ न्यू थिंग दैट ही मेड, तो हम उसको इन्वेंट कहते हैं। इसको उर्दू में कहते हैं ईजाद। इन्वेंट मीन्स ईजाद, ठीक है। मार्कोनी इन्वेंटेड रेडियो, इन्वेंट, INVENT, इन्वेंट मीन्स ईजाद करना, ठीक है। इसके साथ जो दूसरा वर्ड है वो है डिस्कवर। नाउ व्हाट इज डिस्कवर? डिस्कवर मीन्स तलाश करना, समथिंग विच वाज देयर, विच एक्चुअली एग्जिस्टेड बट नोबडी न्यू अबाउट इट, ठीक है। जैसे अब मिसाल के तौर पे यहाँ पर आपके पास है कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका।
अब कोलंबस ने जब अमेरिका डिस्कवर किया था, उससे पहले क्या अमेरिका नहीं था? वो तो वही था, मगर लोगों को उसके बारे में पता नहीं था. So Columbus was the one who found out that there is such a place which is called America. That is why discover, अब जैसे planets हैं, अब कभी भी साइंटिस्ट को पता चलता है कि भाई ये प्लैनेट है, दे डिस्कवर द प्लैनेट, दे डू नॉट इन्वेंट इट, बिकॉज उन्होंने उसको बनाया नहीं होता है, उन्होंने सिर्फ उसको तलाश किया होता है, उसके बारे में जाना होता है, उसके बारे में नॉलेज इंफॉर्मेशन इकट्ठी की होती, दैट इज डिस्कवर. डिस्कवर, अब जैसे आपके पास डिस्कवरी चैनल है, और ये अगर आपने कभी डिस्कवरी चैनल देखा हो तो आप देखेंगे कि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों के बारे में, ऐसी चीज़ों के बारे में बताया जा रहा होता है, कुछ बनाया नहीं जा रहा होता उसके अंदर सिर्फ डिस्कवर किया जा रहा होता है. They are just trying to find out different kinds of plants and different kinds of animals and new species of animals and plants like that. वो डिस्कवरी है. वो तो अल्लाह ताला ने हमेशा से बनाए हुए थे, हमें उसका नहीं पता था. दे आर डिस्कवरिंग दीज थिंग्स, दैट इज डिस्कवर. डिस्कवर मीन्स दरियाफ्त करना, ढूंढना, तलाश करना. ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे ये कोलंबस डिस्कवर अमेरिका, साइंटिस्ट दे डू डिस्कवर डिफरेंट काइंड्स ऑफ planets and plants and animals and new things. जैसे जैसे researches बढ़ती जा रही हैं, every day they discover something new about nature and all that. Okay, इसके बाद देखें बेटे, अब now please make sure that you know the difference between invent and discover. Invent means इजाद करना, something which did not exist before, और अचानक वो बना दी जाती है तो हम कहते हैं जी इजाद हो गई है, इन्वेंट हो गई है. डिस्कवर होता है तलाश करना, दरियाफ्त करना, ढूंढना, समथिंग विच वॉज देयर, समथिंग विच ऑलरेडी एग्जिस्टेड बट पीपल डिड नॉट नो अबाउट इट एंड नाउ समबडी हैज डिस्कवर्ड दैट थिंग, और उन लोगों को बता रहा है कि हमें ये भी चीज है. दैट इज डिस्कवर. ठीक है, इसके बाद बेटे देखिए 36 देखिए, आइस एंड स्नो, दोनों का मतलब है बर्फ. व्हाट इज द डिफरेंस? आइस मीन्स the when water is made solid, the solid form of water is called ice. You just put some water in the freezer and it turns to solid and that is called ice. उसको आप snow नहीं कहते, उसको आप ice कहते हैं. क्यों? इसलिए it is, you have made it, you have frozen the water to make it ice, to solidify it. वाटर को जिस वक्त हम सॉलिडिफाई करते हैं, जब वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है तो उसे आइस कहा जाता है. ठीक है, नाउ व्हाट इज स्नो? स्नो इज द नेचुरल आइस यू वुड से. अब जैसे स्नोफॉल होती है, वो जो स्नोफॉल में बर्फ गिर रही होती है उसे आप आइस नहीं कहते. यू कैन, यू नो द डिफरेंस. आइस इज हार्ड एंड सॉलिड, वो एक हार्ड चीज होती है. स्नो इज सॉफ्ट, लाइट वेट. अगर स्नो के बजाय आइस गिरनी शुरू हो जाए तो लोगों को तो कोई मजा नहीं आएगा स्नोफॉल में, तो सर ही फटेंगे लोगों के. तो व्हाट इज स्नो एक्चुअली? स्नो भी बर्फ होती है बट इट इज द लाइट वेट सॉफ्ट काइंड ऑफ बर्फ एंड नेचुरल एक्चुअली. तो वो बहुत ही इस तरह की होती तो वो भी बर्फ ही है. इट इज वाटर in the solid form but not that hard solid form. Snow is falling on the mountains. ये इसका सेंटेंस है. ओके, 37 देखें बेटा, लूज, LOOSE and LOSE. What is the difference? LOOSE, लूज का मतलब होता है ढीला. ठीक है, ढीला. जैसे कि अगर फर्ज करें, if your clothes are, we do like to wear loose clothes in summer. ठीक है, क्योंकि सर्दी वो गर्मी होती है तो हमें लूज कपड़े पहनने अच्छे लगते हैं. Alvina Faisal is not in class 7. Why is she trying to come to the class? Okay. LOOSE, loose का मतलब है ढीला. सही है. It is a fashion to wear loose shirts. सही है. We should tie the knot tightly. It is loose. यानी नॉट जो गिरा है उसे हमें टाइटली लगाना चाहिए, ये लूज है, ढीली है. दूसरा लूज जो होता है LOSE, लूज, इसका मतलब होता है खो देना, हार जाना, गुम कर देना. ये वो लूज है जिसकी सेकंड फॉर्म लॉस्ट होती है. ये LOOSE लूज की सेकंड फॉर्म लॉस्ट नहीं होती, ये तो ढीला, इट इज एन एडजेक्टिव. लेकिन LOSE लूज, LOSE लूज का मतलब होता है खो देना, हार जाना, गुम कर देना. इसकी सेकंड फॉर्म लॉस्ट होती है.
And I told you that when you will be making the sentence, you may change the form of the word. Like if this, instead of this lose, you may change it in the form of law. You can use it in the form of lost in the sentence. अच्छा, lose क्या है जी? Do not lose courage. A true Muslim never loses hope. ठीक है, एक सच्चा मुसलमान कभी उम्मीद को नहीं छोड़ता, खत्म नहीं करता. LOOSE लूज का मतलब है ढीला, और LOSE लूज का मतलब है हार जाना, खो देना, गुम कर देना. ठीक है. Okay, I lost my pencil in the school yesterday. Like that. Okay. Lesson and lesson. Look at the difference. LESSON है और एक है LESSEN. अब जो LESSON लेसन है, ये तो आप लोगों का लेसन जो बुक में लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, इसका मतलब क्या होता है? सबक. ठीक है. We should learn a lesson from our mistakes. हमें अपनी गलतियों से सबक सीखना चाहिए. ये कौन सा लेसन है? LESSON लेसन. ठीक है, सबक. और LESSEN लेसन का मतलब होता है कम कर देना, किसी चीज को घटा देना, कम कर देना. लुक एट द सेंटेंसेस हियर. LESSON लेसन, सबक. सेंटेंस क्या है? द फर्स्ट लेसन ऑफ आवर बुक इज इजी. ठीक है. और LESSEN लेसन का मतलब है प्लीज लेसन द स्पीड ऑफ द कार. ये सेंटेंस है इसका. इसी तरह से प्लीज लेसन द अमाउंट ऑफ शुगर इन माय टी. आपके पास सो LESSON लेसन मीन सबक, और LESSEN लेसन का मतलब है कम कर देना. प्लीज लेसन द वॉल्यूम ऑफ रेडियो, इट इज टू लाउड. ओके, 39 देखें बेटे. 39 है लेटर. LETTER लेटर. ये वही लेटर है जो आप लोग हर वक्त लर्न करते हैं और टेस्ट देते हैं. लेटर, LETTER लेटर. आई हैव रिटन अ लेटर टू माई फ्रेंड. ठीक है. और इसके साथ दूसरा जो है LATTER लेटर. दिस इज समथिंग, प्लीज लिसन केयरफुली. ये क्या है? देखिए, ये वाला जो लेटर है ना, ये हम सिर्फ वहां पर यूज करते हैं वेयर यू आर टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स, वेयर यू आर मेकिंग अ कंपैरिजन. आई टोल्ड यू दैट कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जो है, ये वो है. LATTER लेटर इज द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. अब इसमें क्या होता है कंपैरेटिव डिग्री में? आई टोल्ड यू दैट दिस इज वेयर यू आर मेकिंग अ कंपैरिजन. ये सिर्फ वहां इस्तेमाल किया जाता है जहां पर आप दो चीजों के दरमियान में कंपैरिजन कर रहे होते हैं. ठीक है. सेंटेंस देखें, आपको ज्यादा समझ आएगा. ऑफ वेल्थ एंड हेल्थ द लेटर इज मोर इम्पोर्टेंट. लेटर का मतलब होता है जो बाद में जिसका जिक्र किया जाता है. ठीक है. जैसे जो पहले जिसका जिक्र किया जाता है उसे कहते हैं फॉर्मर, FORMER. लेकिन जिसका जिक्र बाद में किया जाता है उसे लेटर कहते हैं, LATTER लेटर. LATTER लेटर. अब यहाँ देखें, ये सिर्फ वहां पर यूज होगा व्हेन यू आर नेमिंग, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स. यहाँ देखें, आपने दो चीजों का जिक्र किया है, वेल्थ का और हेल्थ का. ये दो चीजें हैं. आपने कहा जी ऑफ वेल्थ एंड हेल्थ, यानी वेल्थ दौलत और हेल्थ सेहत में से द लेटर इज मोर इम्पोर्टेंट. जिसका जिक्र बाद में किया गया है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. अब किसका जिक्र बाद में किया गया? हेल्थ का. सही है. ऑफ वेल्थ एंड हेल्थ द लेटर इज मोर इम्पोर्टेंट. यानी दौलत और सेहत में से जिसका जिक्र बाद में हो रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है बेटा. 40 देखें. पेयर नंबर 40 इज लायर. LIAR लायर मीन्स झूठ बोलने वाला. एंड लॉयर, LAWYER लॉयर होता है वकील, हम सबको पता है. लायर झूठ बोलने वाला. अकबर इज अ लायर, ही ऑलवेज टेल्स लाइज. अकबर एक लायर है, झूठ बोलने वाला है, वो हमेशा झूठ बोलता है. ठीक है. एंड लॉयर, लॉयर मीन्स वकील. आई वॉन्ट टू बिकम अ लॉयर. लॉयर क्या होता है? वकील. हम सबको पता है लॉयर्स, दोज हु स्टडी लॉ आर लॉयर्स. अच्छा बेटे, ये अब आपको एक मर्तबा में आपके सारे वर्ड्स के स्पेलिंग्स, वो मीनिंग्स आपको रिवाइज कर देती हूँ. उर्दू मीनिंग्स आप अगर किसी का रह गया तो आप लिख लें प्लीज, because in the next class we will make sentences of all these words, so you should know the meanings, only then you will be able to make the sentence. Come on. 31 on page number 11 आपके पास words है गाउल, कैद खाना, जेल.
गोल मकसद, हील एड़ी, पाँव की जो एड़ी होती है, आपके पाँव का पिछला हिस्सा जो होता है, पीछे का हिस्सा, उसे हील कहते हैं, HEEL, हील एड़ी। ठीक है, उसके बाद आपके पास अगला वर्ड है हील, HEAL, हील, जख्म का भरना, HEAL, हील, जख्म का भरना। द वुंड विल हील सून, यानी ये जख्म जल्दी भर जाएगा। 33 देखें बेटा, हेल्दी सेहतमंद, हेल्दी सेहतमंद, एंड हेल्थफुल सेहत बख्श। All those things that make you healthy are healthful, सेहत बख्श। इसके बाद 34 देखें बेटा, आइडल, IDLE, फारिग, बेकार। जब हम कोई काम नहीं कर रहे होते तो हम वी आर सिटिंग आइडल, आइडल बेकार फारिग, ठीक है, व्हेन यू आर डूइंग नथिंग। और इसके साथ दूसरा वर्ड है आइडल, IDOL, आइडल मीन्स बुत, वो बुत जिसकी पूजा की जाती है, इस मकसद के लिए बनाया जाता है कि उसकी पूजा की जाए, इबादत के मकसद के लिए जिसे बनाया जाता है उसे आइडल कहते हैं। देन कम्स इन्वेंट, INVENT, इन्वेंट ईजाद करना, कोई नई चीज बनाना, इन्वेंट। डिस्कवर, तलाश करना, वो चीज जो पहले से मौजूद थी लेकिन उसके बारे में किसी को पता नहीं था, एंड somebody told the people about that thing। उसने क्या किया है, उसने इन्वेंट नहीं किया, उसने डिस्कवर किया है, वो चीज तो मौजूद थी पहले से, उसने नई चीज नहीं बनाई है कोई। डिस्कवर, दरियाफ्त करना। आइस एंड स्नो दोनों का मतलब होता है बर्फ, बट आइस यू नो द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, हार्ड जो बर्फ होती है सख्त वाली, उसे आइस कहते हैं। एंड स्नो इज द सॉफ्ट एंड नेचुरल आइस, जो सॉफ्ट होती है, लाइट वेट होती है, स्नोफॉल, इसलिए उसको कहते हैं। देन कम्स लूज, LOOSE, ढीला, एंड LOSE, लूज, गुम कर देना, खो देना, ठीक है। अच्छा भाई, इसके बाद क्या है, लेसन, LESSON, लेसन, सबक, एंड LESSEN, लेसन, कम कर देना। इसके बाद देखें बेटा है लेटर, LETTER, लेटर, खत, एंड LATTER, लेटर, जिसका जिक्र बाद में किया जाए, जिसका जिक्र बाद में किया जाए वो LATTER, लेटर है। 40 देखिए, लायर, LIAR, लायर, झूठ बोलने वाला, और LAWYER, lawyer means वकील। Okay, that is the end of the class for now. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।